फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, मेरा आज का जो ये वीडियो है वो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। खासकर जो लोग सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स पाने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, उनके लिए तो ये वीडियो वरदान ही साबित होगी। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं आजकल बहुत फियर्स कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और सीट काफ़ी कम है। तो ऐसे में बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास रिक्विजिट स्किल्स है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन वो बोलते हैं ना, अ पिंच ऑफ लक भी ज़रूरी है। जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक्सेल करते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन होता है, तो लक, लेबर और चांस, इन तीनों चीज़ों का मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर इसमें से एक भी मिसिंग है तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसे केस में ऐसा सोचना बिल्कुल सही नहीं है कि आप लेस डिजर्विंग है, और जो थोड़े से, अगर किसी का लक ज़्यादा फेवर कर गया या कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो अपने कॉन्फिडेंस से उसने इंटरव्यू पैनल को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया, इस कारण उसका सिलेक्शन हो गया, तो आप उस कैंडिडेट से लेस डिजर्विंग है, ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। तो मैं आज आपको एक आध्यात्मिक उपाय बता रहा हूँ जिसको प्रयोग में लाकर एक नहीं असंख्य स्टूडेंट लाभान्वित हुए हैं, और इसका जो लाभ है वो आपको कहिए कि एक दिन के भीतर अपने पर्सनालिटी में मिलने लगेगा। और अगर कुछ दिन नियमित रूप से आप करते हैं, तब तो आपका जो आत्मविश्वास है वो चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। और आत्मविश्वास मित्रों सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। वाई ओनली कम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं, किसी भी चीज़ में आत्मविश्वास तो चाहिए ही, लेकिन खासकर सरकारी नौकरी में या गवर्नमेंट जॉब का जो प्रिपरेशन कर रहा है, उन लोगों के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए सन को, सूर्य को जोड़ के देखा जाता है गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनसे, जिनका भी बड़े बड़े पोस्ट पे जिनका सिलेक्शन हुआ है, या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे उनके पॉकेट में रखा हुआ है, जितनी बार एग्जामिनेशन में बैठते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, उनका एक छोटा मोटा रिसर्च कैरी किया गया है, उसमें देखा गया है कि इनका जो सूर्य होता है या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, या इन्होंने सूर्य उपासना किया है। तो जस्ट टेक इट एज रेमेडी। आप जो भी कर रहे हैं, जो आपका मेहनत का तरीका है या जो भी है, आप उसको वैसा रख सकते हैं। खासकर अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, नॉलेज है, सब कुछ है, तो क्यों बार बार आपका रिजेक्शन हो रहा है? इन सारे चीज़ों पे वैसे भी लोग सोचते रहते हैं, लेकिन अब अगर आप सूर्य उपासना, भगवान भास्कर की उपासना करते हैं, तो इससे अतसीत लाभ आपको मिलेगा। बहुत जल्दी ही आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने में सफलता मिल जाएगी। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सुबह उठ के ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम दिवाकराय नमः का कर सकते हैं। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो सुबह सुबह उठ के आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। जो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं वो फिर सूर्य सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान राम के नाम का जाप भी अग्नि तत्व को बढ़ाता है, तो आप राम नाम का जाप कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये कुछ उपाय मैंने बताए जो कि सूर्य नारायण को प्रसन्न कर देगा, और उनकी प्रसन्नता का अर्थ है जो भी आप में क्वालिटी जो डिजायर्ड है एक गवर्नमेंट सर्वेंट में, वो बिल्ड होने लगेंगे। आपका उस अनुसार से थिंकिंग पैटर्न मोल्ड होने लगेगा, और आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप लिख रहे हैं तो आप में एक अद्भुत क्षमता रहेगी अपने आप को दूसरे कैंडिडेट से अलग साबित करने का। और यही कारण है जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है आपके सिलेक्शन में। तो मैंने जो उपाय आपको बताया, ये एक आध्यात्मिक प्रयोग है जिसका असंख्य लोगों ने इसका उपयोग किया है और इससे फायदा उठाया है। जिनको गॉड गिफ्टेड है, जिनका सूर्य एलिवेटेड है उनके हॉरोस्कोप में पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो
उनका तो दे आर डिस्टाइंड टू बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट और कोई भी बहुत टॉप पोजीशंस पे। लेकिन अगर आपकी दिली ख्वाहिश है कि अगर मैं जब भी करूं तो कोई सरकारी नौकरी ही करूं, तो इन दैट केस आपके इस जो तमन्ना है इसको फुलफिल कर सकते हैं भगवान सूर्य नारायण। तो आशा करता हूं मित्रों कल से ही आप सूर्य भगवान को प्रसन्न करने की युक्ति जरूर अपनाएंगे और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।